दिल भर पाऊं दर्शन तेरा। तुम दाता मैं सदा भिखारी, देओ दीदार जाऊं बलिहारी। करूं बंदगी खिदमत दीजे, बख्शो चूक दिया बहु कीजे। सेवक ते बिगड़े 112, सतगुरु साहिब लियो उबारा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जिज्ञासु जीवों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और उनकी उलझनों को दूर कर रहे हैं। प्रवचनों को शुरू करने से पहले गुरु प्यार का एक भजन आपके समक्ष रखा जा रहा है। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्यार का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा।
जन बना देना, सदा ईमान हो सेवा वो सेवक जन बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। गुरु की याद में जीना, गुरु की याद में मरना। गुरु की याद में जीना, गुरु की याद में मरना। गुरु पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। गुरु पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। गुरु जी शुद्धता देना, प्रभु जी शुद्धता देना। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी दिल से दिल की बात में जिज्ञासुओं के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, कभी कभी भजन बैठे हुए जब मैं प्रकाश के बीच में से निकलकर आगे जाने को होता हूँ और लगता है जैसे रोशनी फटने लगी है, तभी मैं डर जाता हूँ। महाराज जी ने जवाब दिया, रोशनी के बीच में ध्यान टिकाओ, वह फट जाएगी और तुम उसे पार कर आगे निकल जाओगे। वहां गुरु के दिव्य रूप, गुरु के दर्शन तुम्हें होंगे। हो सकता है तुम्हें लगे कि तुम मर रहे हो, लेकिन तुम मरोगे नहीं। मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ, विश्वास रखो, तुम मरोगे नहीं, तुम जीते जी मरना सीख जाओगे। मौत क्या है? एक प्रकार की तब्दीली, जगह का बदलना है। मिसाल के तौर पर मैं किसी जगह से आ रहा हूँ, जब मैं वहां से आया तो उस जगह के लिए मैं मर गया, लेकिन यहाँ मैं मौजूद हूँ अर्थात जिंदा हूँ। मगर मैं हूँ तो वही ना, जगह बदलने के साथ मैं तो नहीं बदल गया। क्यों साहब? इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम मरोगे नहीं। कभी कभी आदमी डर जाता है। अगर सांस में ध्यान ना जाए तो आपको देहाभास भी नहीं रहता, तब डर नहीं लगेगा। इसलिए जब तुम भजन पर बैठो तो यही समझो कि तुम मरने जा रहे हो। बाहर के ये मोह बंधन आपको ऊपर नहीं जाने देंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। अंतर में आपको गुरु के दर्शन हो जाए तो क्या आपको खुशी नहीं होगी? लेकिन आपको नियमित रूप से रोज अर्थात सलीब पर यीशु मसीह की सूली पर चढ़ाया गया पर चढ़ना होगा। रोज रोज जीते जी मरने का अभ्यास करना होगा। सलीब चढ़ने का मतलब क्या है आपको पता है? क्रॉस या सलीब की शक्ल क्या है? आप सीधे खड़े हो जाएं, दोनों बाहें कंधों के बराबर फैला दें। महाराज जी ने हाथ उठाकर क्रॉस की शक्ल बनाई। यही है ना क्रॉस। मैं यहाँ प्रतीक के रूप में सलीब का निशान लेकर चलने की बात नहीं कर रहा, वह मात्र एक प्रतीक है। आप भले ही क्रॉस की निशानी हाथों में लिए घूमते रहें, उससे क्या होता है? सलीब उठाकर चलने का भाव ये है कि जिस्म से ऊपर आओ, मन इंद्रियों के घाट से ऊपर उठो, अर्थात जीते जी मरना सीखो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि
खुदा की बादशाहत बाहर मुखी साधनों से जो इंद्रियों के घाट पर किए जाते हैं हासिल नहीं होगी। खुदा की बादशाहत तुम्हारे अंतर में है और वह बड़ी भव्य और बड़ी सुंदर जगह है। वहाँ आनंद ही आनंद है, सौंदर्य ही सौंदर्य है। आप वहाँ क्यों नहीं जाते? डरते क्यों हो? बाहर के जो बंधन है मोह माया के, ये तुम्हें अंतर में कभी नहीं जाने देंगे। अंतर में प्रवेश करने की हमें कुछ तो कीमत चुकानी होगी और वह कीमत है नियमित रूप से रोजाना क्रॉस पर चढ़ना, अर्थात जीते जी मरने का अभ्यास करना। मैं फिर बता दूं कि आप मरेंगे नहीं। उसका कारण ये है कि हम प्रारब्ध के कर्म के अनुसार इस शरीर के साथ बंधे हुए हैं और वह दिव्य सूत्र जो हमें इस शरीर के से बांधे हुए हैं उसे आप सिल्वर कॉर्ड कहें, जीवन सूत्र कहें या कुछ और, जब तक वह डोरी नहीं टूटती आप मर नहीं सकते। चिंता छोड़ो, खुश खुश अपने अंतर में प्रवेश करो। वहाँ परमात्मा अपने बच्चों का इंतजार कर रहा है। तुम्हें वहाँ प्रभु के दर्शन होंगे। मीराबाई कहती है, गगन मंडल पर मेरा प्रियतम मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर उसे पाने के लिए सूली पर चढ़ना होगा। सूली ऊपर सेज हमारी कित विधि मिलना होए। हमें सूली पर चढ़ना अर्थात जीते जी मरना होगा। एक बाढ़ है, उसके पार आपका मित्र खड़ा है। आप उस बाढ़ को फांद कर उससे मिलने नहीं जाएंगे क्या? स्वाभाविक है कि आप बाढ़ को फांद कर जाएंगे। मान लीजिए एक बच्चा छत पर बैठा है, वह अपनी माँ को देखता है और देखते ही माँ के पास पहुँचने के लिए छलांग लगा देता है। क्या माता उसे गिरने देगी? नहीं, वह उसे बीच में ही पकड़ लेगी। यह भी वैसी ही बात है। अगर आप संकोच करते हैं तो इसका यही मतलब है कि आप अपने परमात्मा से नहीं मिलना चाहते जो आपके अंतर में बैठा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं तो कीमत चुकानी होगी। वह कीमत क्या है? रोज रोज जीते जी मरने का अभ्यास करो। उसमें आपको कुछ खर्च नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है कि सब मैले वस्त्र उतार दो और ऊपर उठ जाओ। यह जिस्म तुम्हारा, यह धरती जहाँ तुम खड़े हो, ये सब क्या है? ये कपड़े ही हैं, आवरण ही तो है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें अपने ये कपड़े, ये आवरण बदलने होंगे। यह वस्त्र उतारो, स्थूल शरीर और स्थूल जगत का आवरण, फिर दूसरी परत भी उतारो, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत की, फिर तीसरा आवरण भी उतारो, कारण शरीर और कारण जगत का। ये सब आवरण है। ये हम नहीं है, लेकिन हम इतने बाहर मुखी हो गए हैं कि ये जो आवरण हमने अपने ऊपर लाद रखे हैं, इनमें हम इतने लंपट हो गए हैं कि अपने आप को, अपने यथार्थ स्वरूप को भूल गए हैं कि हम ये आवरण नहीं चेतन आत्मा हैं और आवरण और हैं, पहनने वाला और है। प्रश्नकर्ता ने बोला, आज मैं मुंबई के लिए टिकट रिजर्व कराने जा रहा हूँ। महाराज जी ने फरमाया, मतलब ये है कि आप यहाँ से मरकर वहाँ मुंबई में पैदा होंगे, यही मौत है। अन्य लोगों को संबोधित करते हुए, देखिए ये सज्जन यहाँ से मरकर बम्बई जाकर जिंदा होना चाहते हैं। मुझे खुशी है, इन्होंने टिकट ले लिया है। अब परमात्मा से मिलने की बात करें। आप सबको प्रभु के धाम का टिकट मिल चुका है। आप इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जहाँ प्रभु बैठा है जाना नहीं चाहते। बात तो यही है, गाड़ी इंतजार कर रही है, परमात्मा आपको बुला रहा है, सिग्नल आप दे रहा है, जल्दी करो, गाड़ी जाने वाली है, गाड़ी में बैठ ही जाओ। आप इसके लिए भी तैयार नहीं हैं। जल्दी जाना चाहते हो तो हवाई जहाज पकड़ो, जो आपको एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर ही मिलेगा। वह हवाई अड्डा कहाँ है? महाराज जी ने दो आंखों के बीच माथे पर उंगली
रखकर बताया, यहाँ 2 आंखों के बीच में। प्रश्नकर्ता ने पूछा, उन्होंने 20 तारीख का टिकट मुझे दिया है। महाराज जी ने फरमाया, टिकट तो उसी वक्त मिल गया था जब आपने दीक्षा ली थी। वहां जाना अब आप पर निर्भर करता है। आपको पैसा तेला खर्च नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ भी तो नहीं करना, सिर्फ शब्द के साथ जुड़ना है। तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जैसे कचरा आग में फेंक दो तो जलकर भस्म हो जाता है, शब्द से जुड़ोगे तो तुम्हारी सभी चिंताएं, निराशाएं, कुंठाएं भस्म हो जाएंगी। प्रश्नकर्ता ने पूछा, जब रोशनी आ जाए तो अंधेरा कहाँ रह सकता है? महाराज जी ने फरमाया, निस्संदेह, लेकिन हमें रोशनी में रहना पसंद नहीं। जो चीज हमें मिली है हम उससे पूरा फायदा नहीं उठाते। यह बहुत बड़ी बरकत है, प्रभु का वरदान। ये चीज जो आपको मिली है, कहते हैं किसी महात्मा को एक गरीब पर दया आ गई, उसने उसको पारस पत्थर दिया जिसके स्पर्श से कोई भी धातु सोना बन जाती है। उस निर्धन व्यक्ति से महात्मा ने कहा, ये पारस मैं तुम्हें महीने भर के लिए देता हूँ, जितना चाहो सोना बना लो। वह आदमी बाजार गया, लोहे का भाव पूछा तो पता लगा भाव चढ़ गया है। पहले लोहा 3 रुपए मन था, अब 5 रुपए मन हो गया है। उसने मन में सोचा, थोड़ा समय बाद भाव नीचे आएगा तब खरीद लेंगे। कुछ दिन बाद फिर बाजार गया, मालूम हुआ कि लोहे का भाव और चढ़ गया। उसने सोचा कुछ दिन और इंतजार कर लें, सस्ता होगा तो खरीद लेंगे। वह लोहा सस्ता होने का इंतजार करता रहा। उधर समय पूरा हो गया। महीने भर के लिए पारस पत्थर उसे मिला था, उसका कुछ भी उसने फायदा नहीं उठा सका। हम भी यही कर रहे हैं, हमें कुछ भी खर्च नहीं करना, सिर्फ मोह बंधनों को तोड़ना है। ये जितने बंधन हैं सबको तोड़कर बाहर सब तरफ से हटाकर अंतर में प्रभु से जुड़ना है। जो ध्वनि अंतर में आ रही है उसे पकड़ो। हमारे सारे विकार, मोह माया के सारे बंधन शब्द ध्वनि में जलकर भस्म हो जाएंगे। यही है जीते जी मरना। यदि आप रोज जीते जी मरने का अभ्यास करें तो सारे बंधन टूट जाएंगे। हम सोचते हैं हमारी बाहर की चिंताएं खत्म हो तो हम अंतर में प्रवेश करें। ये तो मरते दम तक रहेंगी। ये जो समय आपको मिला है इसका फायदा क्यों नहीं उठाते? बात समझे, समय बड़ी तेजी से बीत रहा है, जाने कब मौत आ जाए। एक आदमी घोड़े को लेकर एक कुएं पर पहुंचा जहां रहट चल रहा था। रहट कुएं से पानी निकालता है, मगर जब वह चलता है बहुत शोर होता है। वह आदमी कुएं के पास खड़ा रहा। रहट चलाने वाले ने कहा, अरे भाई खड़े खड़े क्या देख रहे हो, घोड़े के पानी क्यों नहीं पिलाते? कहने लगा, नहीं, जब ये शोर बंद होगा तभी मैं इसे पानी पिलाऊंगा। रहट चालक ने कहा, शोर बंद होगा तो पानी भी नहीं रहेगा। हमारा भी यही हाल है। हमें कभी ख्याल आया कि एक दिन हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उस परमानंद को, उस अमर जीवन को प्राप्त करने के लिए सिर्फ यही कीमत हमें चुकानी है कि रोज जीते जी मरने का अभ्यास हम करें। कई तरीके हैं समझने के लिए, बात एक ही है, जिसे समझना है। कुछ ना करो, अंतर में शब्द ध्वनि से जुड़े रहो। कम से कम गाड़ी में तो बैठ जाओ या फिर हवाई जहाज पकड़ो। हवाई अड्डे पर जाकर अर्थात दोनों आंखों के बीच ध्यान टिकाओ। वह हवाई अड्डा तुम्हारे अंतर में है, बाहर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। चेक तोड़वाने के लिए आपको खजांची की खिड़की पर जाना होगा। वह खिड़की यही है, दोनों आंखों के बीच। महाराज जी ने फिर माथे पर उंगली रखकर बताया, कुछ दिन करके देखो, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। सच पूछते हो, उस परम सत्य का व्यक्तिगत अनुभव जो तुमको मिला है, तुमने उसकी कदर नहीं जानी। तुम कितने खुश नसीब हो, फिर भी तुम चिंताग्रस्त हो, हाथ मलते हो, सोच में डूबे रहते हो। जो रास्ता तुम्हें मिला है वह कोई ऐसा मुश्किल नहीं
तुम पूरा वक्त नहीं देते, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने यहाँ ठहरो और उस अवधि में सब तरफ से हटा सभी बातों को भूलकर अभ्यास में पूरा समय दो। तुमको चीज आत्मा अनुभव की पूंजी मिलेगी, उसे कहीं ढूंढने नहीं जाना, यह तुम्हारे अंतर में है। सिर्फ बाहर से हटकर अंतर्मुख होना है, बस इतना ही काम करना है। तुम्हारी सारी चिंताएं, सारी दुविधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। दुनियादारी क्या है? तुम प्रभु को भूल जाते हो, यही दुनियादारी है। बाहर के जो सामान है, रुपया, पैसा, संपत्ति, परिवार, बाहर की वस्तुएं सब माया है, सब धोखा है। माया का यह भूल कहाँ से शुरू होगी? जब हम प्रभु को भूल जाते हैं। दुनिया का पसारा है, सब माया है और यही हो रहा है। धन सदगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।